इस साल G20 समिट न्यू दिल्ली इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसी के चलते प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने स्टेट्स एंड गवर्नमेंट के सभी हेड्स और स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को इनवाइट्स भेजे थे फॉर एन ऑफिशियल बैंक्वेट ऑन द ओकेजन ऑफ द G20 समिट इन न्यू दिल्ली। लेकिन प्रेसिडेंट द्वारा भेजे गए इन्विटेशंस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इन्विटेशंस में कुछ ऐसा चेंज था जिसकी वजह से ऑपोजिशंस ने इस चेंज का रीजन पूछना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स और लीडर्स प्रेसिडेंट के इस मूव से खुश नजर आए। दरअसल G20 समिट के इनविटेशन कार्ड्स में यूजुअल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत देखने को मिला। सोर्सेज की माने तो वर्ड भारत आने वाले टाइम में ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के लिए ज्यादा से ज्यादा सुनने में आएगा। भारतीय जनता पार्टी नेशनल सेक्रेटरी संबित पात्रा posted on X, formerly Twitter, the cover of Prime Minister Narendra Modi's function notes for his visit to Indonesia for the Asian India Summit, which refer to him as Prime Minister of Bharat. ऑपोजिशन ने ये एलिज किया है कि कम्युनिकेशन में इंडिया से भारत पर शिफ्ट होना एक तरीका है टू प्रिवेंट द इंडिया ब्लॉक फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाइड विद द कंट्रीज नेम। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आने वाले स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में फॉर्मली इंडिया को भारत में रीनेम कर दिया जाएगा, लेकिन सोर्सेज की माने तो ये सारी बातें रबिश है। पर इस खबर से हमें एक बात याद आई जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। G20 डिनर इनवाइट के इस इंसिडेंट से कई साल पहले इंडिया के टॉप कोर्ट में ये मामला आ चुका है, जहां पर इंडिया को भारत में बदलने की प्ली पर 2 चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया ने डिफरेंटली रिएक्ट किया था। मार्च 2016 में एक पिटीशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया TS ठाकुर के सामने फाइल हुई थी बाय एक्टिविस्ट निरंजन भटवाल फ्रॉम महाराष्ट्र। इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा था कि अपनी कंट्री को इंडिया या भारत बुलाने का चॉइस उनका है। कोई अथॉरिटी, स्टेट या कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो सिटीजन्स को डिक्टेट करे कि उन्हें उनकी कंट्री को क्या बुलाना चाहिए। चीफ जस्टिस ठाकुर हैड सेड, if you want to call this country Bharat, go right ahead and call it Bharat. If somebody chooses to call this country India, let him call it India. We will not interfere. मिस्टर भटवाल ने आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेजियोलॉजी में क्लैरिटी सीख की, which said, India, that is भारत, shall be a union of states. उन्होंने आर्ग्यू किया कि वर्ड इंडिया was not a literal translation of the word भारता। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री और स्क्रिप्चर्स कंट्री को एज भारता जानते हैं। द एक्टिविस्ट हैड कंटेंडेड दैट इंडिया वाज अ नेम कॉइन्ड बाय द ब्रिटिश। सिटीजन्स नीड टू हैव एन अनएम्बिगुअस अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे शुड कॉल देयर कंट्री। पिटीशन ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कई बार डिबेट की है फॉर द न्यू बॉर्न रिपब्लिक एंड सम ऑफ देम वर भारत, हिंदुस्तान, हिंद एंड भारत भूमि और भारतवर्ष एंड नेम्स ऑफ दैट काइंड। इंडिया वाज इनकॉर्पोरेटेड merely for the limited purpose of recognition of the republic by other countries. ऐसी ही एक और आइडेंटिकल पिटीशन जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आई। इस बार चीफ जस्टिस थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे। उस वक्त देश पेंडेमिक से गुजर रहा था, इसलिए मैटर को वर्चुअली सुना गया। द प्ली वांटेड इंडिया टू बी स्ट्रक ऑफ आर्टिकल 1 saying there should be uniformity about the name of the nation. चीफ जस्टिस बोबडे ने पिटिशनर को पॉइंट आउट करते हुए कहा, भारत एंड इंडिया आर बोथ नेम्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज ऑलरेडी कॉल्ड भारत इन द कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ जस्टिस बोबडे ने पिटीशन तो एंटरटेन नहीं की, लेकिन उन्होंने सजेस्ट किया कि इस पिटीशन को रिप्रेजेंटेशन में ट्रांसफॉर्म करके सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को फॉरवर्ड कर दिया जाए, प्राइमरली द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो इशू आज उठ रहा है, किसने सोचा था कि 4 साल पहले इसी टॉपिक पर 2 चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया डिफरेंटली डील करेंगे, जहां एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये अपहेल्ड किया कि सिटीजन्स के पास अपना राइट है दोनों में से कोई भी नाम चूज करने का, वहीं दूसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया कि नेम चेंज करने की प्ली गवर्नमेंट टेकअप कर सकती है। अब आप बताइए, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं?